नमस्कार दर्शक मित्र, कैसे हैं? आशा रखता हूँ अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल रखते होंगे। तो आप सब जानते हैं कि जैसे हमारी ज्योतिष शास्त्र की जो सीरीज चल रही है और खास करके कुंडली प्रिडिक्शन की, आप कैसे ज्योतिष और कुंडली प्रिडिक्शन सीख सकते हैं, तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक महत्वपूर्ण विषय जैसे लक्ष्मी योग, और लक्ष्मी योग कैसे बनता है, कितने प्रकार के हो, पूरे इसकी भी सीरीज चलेंगे। लेकिन आज के जो वीडियो में है, मैं आपकी कुंडली में कौन से ग्रहों से लक्ष्मी योग बनता है, कौन से स्थान पे है और कौन सी राशि में है, तो क्या उसका लाभ है, मध्यम, शुभ, उत्तम, तो ये हम सब देखेंगे। तो आशा रखता हूँ कि आपको पसंद आएगा। पूरा वीडियो विदाउट स्किपिंग देखना, और आगे भी आपने वीडियोस देखे हैं तो आप समझ पा रहे हैं, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। तो और अगर ये मेरा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे और आप अच्छी तरह से सीखते रहे, ये मैं चाहता हूँ। तो चलिए आप अपनी अपनी कुंडलियां खोल के बैठिए और वीडियो को शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम भाग्य लक्ष्मी योग के बारे में जानेंगे और लक्ष्मी योग के बारे में। तो जल्दी जल्दी फटाफट एक कुंडली का निर्माण कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई हुई है। आप अपनी कुंडली खोल लीजिएगा। अगर आपके पास अपनी कुंडली अवेलेबल है तो वो खोल लीजिएगा। अगर उसमें ये योग बनता है तो वो आपकी कुंडली का लक्ष्मी योग, भाग्य लक्ष्मी योग माना जाएगा। और अगर फिर नहीं भी बनता है किसी की कुंडली में तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत से प्रकार के लक्ष्मी योग बनते हैं। आगे हम वो चर्चा करते रहेंगे नए नए वीडियोस के माध्यम से। तो ये हमारी लक्ष्मी योग की सीरीज चलेगी, तो आप इसको देखते रहिएगा। तो गुरु मंगल और चंद्र मंगल की युति से भाग्य योग बनता है, भाग्य लक्ष्मी योग बनता है। तो ये आप जान लेना। और जैसे हम देखेंगे कि युति किसको बोलते हैं। युति मतलब ज्वाइंट, दो ग्रहों का ज्वाइंट वेंचर, उसको युति बोलते हैं। एक साथ दो ग्रह जिस स्थान में या राशि में पड़े हुए हैं तो उसे युति बोलते हैं। तो अब हम आज भाग्य लक्ष्मी योग के बारे में जानेंगे, इसलिए हम नवम स्थान भाग्य स्थान को समझ लेते हैं। आप सब जानते ही, आगे मैंने सब वीडियो में बताया हुआ है कि नवम स्थान भाग्य स्थान होता है। तो अगर नवम स्थान में गुरु और मंगल या चंद्र और मंगल की युति होती है तो वह भाग्य लक्ष्मी योग बनता है और पूर्ण रूप से भाग्य लक्ष्मी योग बनता है। ये आप जानकारी ले लेना। और देखिए चंद्र और मंगल, तो ये दोनों की युति से पूर्ण भाग्य लक्ष्मी योग बनता है। तो ये आप जरूर जानकारी ले लेना। अब जो कि भाग्य स्थान है उसका तृतीय स्थान से भी संबंध है। मैंने मेष लग्न की कुंडली इसलिए ली है कि आपको स्थानों के बारे में भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे तृतीय स्थान में मतलब 3 नंबर में तृतीय स्थान ही है ये मेष लग्न वाली कुंडली में। तो तृतीय स्थान का भी नवम स्थान से मतलब भाग्य स्थान से संबंध है। ये मैं आपको बता दूं कैसे संबंध है। क्योंकि तृतीय स्थान में जो ग्रह होते हैं उनकी पूर्ण दृष्टि नवम स्थान पर पड़ती है। पूर्ण दृष्टि मतलब सप्तम दृष्टि, उसको पूर्ण दृष्टि बोलते हैं। तो वो नवम स्थान पे पूर्ण दृष्टि होती है। तो ये देख लीजिएगा। तो अब ये समझेंगे कि अगर तृतीय स्थान में भी गुरु मंगल या चंद्र मंगल की युति है तो वो भी भाग्य लक्ष्मी योग माना जाएगा। तो यहाँ देखिए गुरु मंगल और चंद्र मंगल नवम स्थान में, तो भाग्य लक्ष्मी योग है ही पूर्ण प्रकार का। लेकिन तृतीय स्थान में भी गुरु मंगल या चंद्र मंगल की युति से पूर्ण दृष्टि भाग्य लक्ष्मी योग माना जाएगा, क्योंकि वो दृष्टि पूरी भाग्य स्थान पे डालते हैं ये ग्रह, पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि।
तो इसे भी पूर्ण दृष्टि भाग्य लक्ष्मी योग कहा जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, अगर आपकी कुंडली में ये योग, ऐसे योग बनते हैं, और अगर गुरु मंगल और चंद्र मंगल कोई भी स्थान में होंगे तो वो लक्ष्मी योग तो बना ही रहेंगे, लेकिन ये वाला भाग्य लक्ष्मी योग है। तो ये आप मान लीजिएगा कि गुरु मंगल और चंद्र मंगल की युति आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो, किसी भी राशि में, तो वो लक्ष्मी योग तो अवश्य बनेगा, लेकिन ये वाला स्पेशल भाग्य लक्ष्मी योग है। ये कंडीशन वाली सिचुएशन जो है इस कुंडली में, तो वो भाग्य लक्ष्मी योग है। और फिर एक और राशियों का भी देख लेते हैं। जैसे कर्क राशि का स्वामी चंद्र है, मीन और धनु राशि का स्वामी गुरु है, एवं मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। तो क्योंकि मंगल और गुरु और चंद्र की युति से भाग्य योग बनता है, भाग्य लक्ष्मी योग बनता है। तो अगर इन राशियों में यदि ये योग बनेगा तो वो शुभ फल देने वाला और अच्छा फल देने वाला माना जाएगा। बाकी दूसरे स्थानों में भी अगर ये योग बनेगा तो उसका फल भी शुभ ही होता है वैसे, पर इसमें थोड़ा ज़्यादा पावरफुल रहता है ये ग्रहों के जो युति से बनता है इन राशियों में, तो वो ज़्यादा पावरफुल रहता है और जातक को पूर्ण भाग्य लक्ष्मी देता है, और जीवन में लक्ष्मी मैया की कृपा बनी रहती है। पैसे की वजह से कोई काम रुकता नहीं है और लक्ष्मी मैया की कृपा हमेशा बनी रहती है कुटुंब परिवार में। तो ये एक अच्छी जानकारी है लक्ष्मी योग के बारे में, ये आप नोट कर लेना। अगर जो सीखने वाले, जो भी मतलब सीखना चाहते हैं ज्योतिष को समझना, तो वो आप नोट कर लीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये जानकारी लीजिएगा। और आगे फिर हम अलग अलग प्रकार के लक्ष्मी योग के बारे में जानकारी देते रहेंगे, तो ये देखते रहना।